हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिस साइड एंड यूर वाचिंग स्टार्टअप स्काउट। तो गाइस शुरू करते हैं आज की पहली बिजनेस न्यूज़ की। तो आज की पहली न्यूज़ Dream11 की है। तो एक रिपोर्ट निकल आ रही है जिसमें एम्प्लॉय को छुट्टी वाले दिन ऑफिस के काम से कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आएगा। यदि ऑफिस से कॉल या मैसेज आएगा तो 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसका मेन लॉजिक यह है कि ताकि एम्प्लॉय इस छुट्टी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सके और कंपनी के इस फैसले से एम्प्लॉय काफ़ी खुश है। और अगली खबर इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की है। तो CMIE के हिसाब से तो अनएम्प्लॉयमेंट 16 मंथ हाइक पर है 8.3% दिसंबर के महीने के अंदर। और अगर हम रूरल की बात करके चलो तो 7.44% दिख रहा है, जो हमें घटते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर हम अर्बन की बात करके चलूँ तो वह हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो 10.9% है। अर्बन बोल रहा है कि ये डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डरने वाली बात है, क्योंकि यह साल अच्छा नहीं रहने वाला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो और भी जॉब मिलने की समस्या है, तो इस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है। और अगली खबर GST कलेक्शन की है। तो GST कलेक्शन ने इस बार फिर 1.4 लाख करोड़ का मार्क को टच किया है, लगातार 10वें महीने तक अगर हम दिसंबर तक की बात करके चलो तो। और ये बढ़िया चीज़ है, 15.2% हायर रही है GST कलेक्शन अगर हम दिसंबर 2021 से कंपेयर करके चलते हैं तो। और अगली खबर जो जीरोधा के CEO हैं, उन्होंने बोला है कि आजकल के टाइम पर कम सोना और ज़्यादा काम करना इसे ग्लोरीफाइड कर दिया गया है, और हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगली खबर जो इंडिया का इको स्टार्टअप है, उसे प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल ने 32% कम फंडिंग दी है 2022 के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक रिपोर्ट के हिसाब से निकल के आ रही है। और ये एक बड़ी चीज़ है, अगर हम मान के चले तो इस साल हमें स्टार्टअप के फंडिंग एक बार फिर सूखती हुई नजर आ रही है। और अगली खबर ट्विटर की है। तो ट्विटर के एक यूजर ने एलोन मस्क को ट्वीट करके बताया कि आपने पिछले 1 साल में $200 बिलियन लूज कर दिए हैं। और इसके बाद एलोन मस्क ने बोला कि थैंक यू पे $8, क्योंकि उस यूजर के पास ब्लू टिक था। और अगली खबर दुबई की है। तो दुबई ने एल्कोहल पर जो 30% टैक्स लगते थे उसे नए साल के बाद हटा दिया गया है। अब एल्कोहल पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और अगर किसी को एल्कोहल बेचने के लाइसेंस चाहिए तो वो भी एकदम मुफ्त दी जाएगी। और अगली खबर जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल है 2022 के अंदर वो हाईएस्ट ईयर तक पहुंच गई है, अगर हम एक कैलेंडर ईयर की बात करके चलूँ तो। और यह रिकॉर्ड इस बार 37.93 लाख यूनिट सेल हुई है। और इस मामले में सबसे आगे मारुति सुजुकी और दूसरे नंबर पर हुंडई और तीसरे नंबर पर टाटा मोटर्स हैं। और अगली खबर एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि दिसंबर के महीने के अंदर डीजल की सेल 13% बढ़ी है और पेट्रोल की सेल 8.6% ईयर ऑफ ईयर बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि हम लोग ने दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा घुमा डाला है। अगली खबर IMF की MD की है। तो उन्होंने बोला है कि जो 2023 है वो और भी ज़्यादा टफर हो सकता है अगर हम 2022 से कंपेयर करके चलो तो। और उन्होंने ये भी बोला है कि ज़्यादातर देश रिसेक्शन को देख सकता है, और उनका ये भी कहना है कि शायद US इससे बच सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी रिसेक्शन दिखेगी आने वाले टाइम के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। खबर गिरी जॉर्डन की है। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उन्हें गिल्टी माना जा रहा था कि उन्होंने अपने बेटे की हत्या की है। तो शायद अब उन्हें इस बात से अफसोस हो रहा था, तो उसी बात से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये एक US की फार्मा मिलियनर थी। एक खबर जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है। तो उन्होंने बोला है कि मोदी जी का जो विजन 2023 का है वो 1 लाख करोड़ रुपए के फ़ोन को एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्कीम लेके आई है ताकि सारी मोबाइल की कंपनी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करे, ताकि यहीं से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। और गाइस बात कर लेते हैं आज की अंतिम न्यूज़ की। तो आज की अंतिम न्यूज़ एक रिपोर्ट से निकल के आ रही है। गवर्नमेंट 20,000 करोड़ की प्रोडक्ट की स्कीम निकाल रही है मैकबुक प्रोडक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए, और मैकबुक बनाओ। बेसिकली ये बात फॉक्सकॉन को कहा जा रहा है। भाई यही थी आज की बिजनेस न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।